वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत आसानी से कट गया और पता भी नहीं लगा कैसे समय निकल गया। काफ़ी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे लाइफ में करना क्या है, शूटिंग मुझे करनी है या फिर कितना आगे तक खेलना है। मुझे कोई एम नहीं था, बस मैं मेहनत करती गई और रास्ता अपने आप निकलता गया। तो वैसे ही सब लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि मेहनत आप करिए और रास्ता अपने आप बनता जाए। शूटर बनना सीखा कि पहले कुछ और सोचा कि कुछ और करना है? पहले तो बॉक्सर सोचा था, फिर कभी साइंटिस्ट सोचती थी, कभी आईएएस ऑफिसर बनना था। और शूटिंग एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है, बहुत फेयर गेम है, कोई चीटिंग बायस बिहेवियर कुछ भी नहीं है और बहुत ट्रांसपेरेंट स्पोर्ट है। ना कोई एज लिमिट है, ना कोई वेट कैटेगरीज हैं। सोशल मीडिया स्टार भी हैगियां, मैं सैलीब्रिटी हाँ, ਹੁਣ ਕੋਈ मूवी भी कर ली है या कुछ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ? क्योंकि ਤੁਸੀਂ एक्सपीरियंस ਕੀਤਾ है, ओलंपिक्स की गल कर लीए है ना, या कॉमनवेल्थ की गल कर लीए, आखिरकार इंडिया इन्ने मैडल्स क्यों नहीं लैके आ पाता? खास तौर पर जो यूएस की गल कर लीए, चाइना की गल कर लीए, कितने कमी कितने रह जाती? ਇਹੀ पंजाब यूनिवर्सिटी की गलियां ने, ਉਹੀ DAV 10 ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਦੀ ਮੈਡਲ ਲਿਆਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ 2 ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 올림픽ਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਟੀਨ ਏਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦ ਆਈ ਥਿੰਕ 골ਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਏਮ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਮ ਕਰਕੇ 골ਡ ਵੀ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? 2-2.5 साल मुझे हो गए हैं और अभी मैं एलुमनाई हो गई हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की। और जैसे आपने कहा DAV की गलियाँ, आई थिंक वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत आसानी से कट गया और पता भी नहीं लगा कैसे समय निकल गया। हमेशा सर साथ थे, मान सर हमेशा साथ थे, राकेश सर हमेशा साथ थे। तो कभी भी हम ऑलमोस्ट कभी भी हम एग्जाम्स टाइम पे दे ही नहीं पाते थे, हमेशा हमें पोस्टपोन कराने पड़ते थे, ये कंपटीशन, वो कैंप, ये चीज़, वो चीज़। तो कभी भी अड़चन आई ही नहीं और इतनी स्मूथ तरीके से निकल गए हैं ये 2-2.5 साल कि अभी रियलाइज अभी हो रहा है कि पोस्ट ग्रेड भी हो गई है, अब मास्टर्स वास्टर सब हो गया है, आगे क्या करना है वो डिसाइड करना है। बट आई थिंक काफ़ी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे लाइफ में करना क्या है, शूटिंग मुझे करनी है या फिर कितना आगे तक खेलना है। मुझे कोई एम नहीं था, बस मैं मेहनत करती गई और रास्ता अपने आप निकलता गया। तो वैसे ही सब लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि मेहनत आप करिए और रास्ता अपने आप बनता जाए। शूटर बनना सीखा कि पहले कुछ और सोचा कि कुछ और करना है? पहले तो बॉक्सर सोचा था, फिर कभी साइंटिस्ट सोचती थी, कभी आईएएस ऑफिसर बनना था। और बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पे जब हमको चूज करना होता है ना कि मैथ्स लेना है या बायो लेना है, तब डॉक्टर बनना था। बट धीरे धीरे शूटिंग में इंटरेस्ट बढ़ता गया और शूटिंग में रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते गए। और शूटिंग एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है, बहुत फेयर गेम है, कोई चीटिंग बायस बिहेवियर कुछ भी नहीं है और बहुत ट्रांसपेरेंट स्पोर्ट है। ना कोई एज लिमिट है, ना कोई वेट कैटेगरीज हैं। सो आई थिंक मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था ये सब जानकर। और जिस तरीके के रिजल्ट्स भी आए थे, मैंने कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही होगी ना यहाँ पे दोबारा आके? वही सड़कें, वही सारा कुछ है ना, वही फिर ब्रेड पकोड़े और वो पैटीज और वो सारी याद आ रही होंगी। खाती थी कि नहीं खाती? नहीं, वो तो कभी नहीं खाए, पर जैसे सर कभी कभी ले जाया करते थे बाहर यहाँ। मानसर? हाँ, मानसर। तो पैटीज वो तो कभी नहीं खाया। बट हाँ, यहाँ कॉफी पी है 1-2 बार एग्जाम्स में। सर ने पिलाई कॉफी? हाँ जी, जूस और कॉफी सर की वो थी कि चलो कोई नहीं, नींद आ रही है, एग्जाम है, पर कोई नहीं, मैं भिजवाता हूँ, चलो। मैगी भी खिलाई थी, एक बार मैगी भी खिलाई। मैगी भी खिला रही थी? मैगी, मसाला मैगी। अच्छा चलो ठीक है। मैगी हुण क्योंकि तुसी भी सर सारा सिखांदे रहे हो, गुरु भी हो, हमेशा एक एम हुंदा है शूटर दा। अगला एम की है? ओलंपिक मेडल आ गए, अगला एम की रहेगा? हुण अगली क्या तैयारी है? अगला एम यही है कि मुझे बहुत लंबे समय तक खेलना है और अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को बहुत और भी ज़्यादा पुश करना है ताकि और बेटर रिजल्ट्स आ पाएं। और गोल हमेशा से ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स का ही रहा है। हालांकि इस बार गोल तक नहीं पहुंच पाए, पर पूरी कोशिश रहेगी कि आगे और मेहनत करते रहें, मैं और मेरी पूरी टीम, और पूरी कोशिश रहेगी आगे और अच्छा करने की। सिर्फ 23 साल की उम्र है, मैनू एज पता है, कोई मीडिया कर्मी सीगे उन्होंने नहीं पता सी, मैनू पता सी। 23 साल की उम्र है, हले तो बहुत समा पिया थोड़े कोल, है ना। 16-18 साल की उम्र से गोल्ड ले आई सी तुसी कॉमनवेल्थ च, हुण तुसी ए ले आए हो, 2 मैडल ले आए हो ओलंपिक्स च।
ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਫਰਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਦੇ ਬਾਕਸਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ मूवी भी कर लिए या कुछ नाल नाल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ऐसा कोई इंटरेस्ट अभी तो नहीं है। कभी कुछ ऑफर्स आए ने वैसे देखो ऑफिस मेरा काम कुछ नहीं है। मैं ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करती हूँ रोज। ट्रेनिंग पे इतना बिजी रहती हूँ। आया भी होगा ऐसा कुछ तो भी पापा या फिर मेरी कॉर्नरस्टोन टीम ने या फिर मम्मी के पास कुछ आया होगा, बट कुछ कभी एक दो बार मेंशन तो किया है, बट ऐसा कुछ इंटरेस्ट है नहीं अभी। बिकॉज अगेन मुझे बहुत पसंद है, मेरा खेल मुझे बहुत पसंद है और मेरे लिए वही मेरी प्रायोरिटी है। बहुत सालों तक तो आई होप वही रहेगी। अगर कोई बदलाव होगा तो हम जरूर बताएंगे आपको। एक आखिरी सवाल है क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 올림픽ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨੇ ਮੈਡਲਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਉਂਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ यूएस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ। आई थिंक जब आप बात करते हो कंट्रीज लाइक चाइना या फिर अमेरिका, वो उनका बहुत ही सिस्टमैटिक सब कुछ है। जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग तक वो लोग करते हैं अपने बच्चों के लिए और बहुत ही छोटी उम्र में उनको अलग अलग चीज़ों में डाल दिया जाता है। पेरेंट्स काफ़ी बार तो पेरेंट्स जैसे इंडिया में पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को अगर स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं तो डाल रहे हैं, वरना गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ कोर्स हमारे पास ऐसी स्कीम्स है खेलो इंडिया या फिर टॉप्स या फिर और भी बहुत सारी अभी स्कीम्स आ रही हैं, बट बाकी देशों में गवर्नमेंट पुश करती है कि बच्चों को डालो, हमें और ग्रास रूट लेवल पर और बच्चे चाहिए हैं। और इंडिया में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पेरेंट्स जब तक खुद पहल नहीं करते हैं या फिर बच्चे खुद पहल नहीं करते कि हमें खिलाड़ी बनना है, तब तक ज्यादा मेजर वो नहीं डिसीजन नहीं लिया जाता है। और दूसरी चीज है जॉब सिक्योरिटी जब तक नहीं मिलेगी तब तक कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को क्यों डालना चाहेगा, क्योंकि एक एथलीट का करियर बहुत ही छोटा होता है। कोई भी अगर और करियर से कंपेयर करे तो सबसे छोटा एथलीट का करियर माना जाता है। सरकार को कितना कितना इनिशिएट करना चाहिए चाहे छोटा बच्चा ही होए तो जॉब सिक्योरिटी मिले। जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अगर मेरे पेरेंट्स को पता है कि मुझे 10 साल बाद अगर मैं अच्छा बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ और उसके बाद मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है, तो वो दे विल हैप्पीली इन्वेस्ट इन मी, दे विल हैप्पीली वांट मी टू परस्यू स्पोर्ट्स। और जब इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम हमें फील होती है कि चलो इसके बाद लाइफ ठीक है, हम अभी मेहनत करेंगे 10-15 साल जितना हो सके हम मेहनत करेंगे और उसके बाद सरकार ने हमारे लिए ये प्लान बनाया हुआ है या फिर हमारे पास ये जॉब सिक्योरिटी है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आई थिंक कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को जरूर डालना चाहेगा। कितना कितना सरकार जरूर फोकस करेगी। तो ये सीगे मनु भाकर ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।